मम्मी का भी जेवर बिक चुका है दोस्तों। भाई के ऊपर कर्जा हो चुका है। मिसेज का जेवर भी पूरा बिक चुका है। मेरी भाभी का पूरा जेवर जा चुका है। मेरी चाची का पूरा जेवर जा चुका है। और जो मेरे ऊपर पहले से था वो अलग है। अब दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सिर्फ वीडियो ना समझे, एक भाई का दुख और कुछ आपको बताने से पहले मुझे कुछ दिखाना था दोस्तों, ताकि आप कनेक्ट हो पाए, मेरी बातों को समझ पाए। और मैं जो बोल रहा हूँ मैं बर्बाद हो चुका हूँ। आज कहीं ना कहीं थोड़ा फाइनेंशियली गिर चुका हूँ, और मैं किस वजह से गिरा हूँ और वो क्या बात है, तो वो जानने से पहले दोस्तों आप कुछ चीज़ देख लीजिए मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। और इस चीज़ ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा और किसी भाई और बहन के साथ में उनकी लाइफ में अगर होने वाला हो, अगर हो रहा हो, तो सावधान हो जाए दोस्तों। मैं रियल में मेरे साथ जो बात या घटना हुई है, मैं वो चीज़ आपको अभी बताने वाला हूँ। और हो सकता है दोस्तों आपकी रूह कांप जाए। मैं अपनी जान बचा के वहाँ से किस तरह से आया हूँ, और मैं ही नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड गया था, मेरी मिसेज गई थी, और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। आज मैं आपके सामने लाइव बैठा हूँ और आपको कुछ स्टोरी मैं अपनी बता रहा हूँ। इसमें उतना ही सच्चाई है, जिस तरह भगवान है आप ये जानते हैं, उसी तरह ये सच्चाई भी उसी तरह है। और वो चीज़ में जो दिखाने वाला हूँ वो ये चीज़ है। इस चीज़ ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मैं बहुत बड़ी एक ऐसी स्टोरी या घटना हो चुकी है मेरी लाइफ में दोस्तों, ये देख सकते हैं, और इसने मुझे बर्बाद कर दिया। आज मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं करते हैं, और मतलब ऐसे हो गया कि मैं क्या बता सकता हूँ आपको, क्या बताऊँ मैं, मतलब दिमाग में ही नहीं आ रहा है। तो आपको मैं पूरी बात बताता हूँ शुरुआत से लेके, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, और ये मेरी लाइफ में किस तरह आया, और मैं इससे अपनी लाइफ में अभी तक निकाल नहीं पाया दोस्तों। मैं चाह रहा था ये, मैं मतलब मुझे काफ़ी मेरे जो मेरे परिचय के हैं बहुत दिल से मुझे अच्छा मानते हैं, और वो बोल रहे थे कि यार कोई ऐसी बात नहीं बतानी चाहिए अपनी लाइफ की जिससे हो सकता है कि लोग क्या रिएक्ट करेंगे, और हो सकता है कि लोग आपको अपनी बेवकूफ़ी नहीं बताना चाहिए, ऐसा बोल रहे थे। पर मुझे लग दोस्तों कि मुझे बताना चाहिए। मैं अंदर जितना इसको, मतलब ये बात मेरी नवंबर और दिसंबर 2022 में हुई है, और मैं अभी तक इससे उभर नहीं पाया हूँ। ना मैं कुछ काम कर पा रहा हूँ, ना मैं ठीक से अपने स्टोरी व्लॉग्स वगैरह में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से दोस्तों। मैं चाह रहा था इसे बताना, और आप लोग कैसे लेंगे क्या लेंगे इसे कमेंट्स में बताना, मेरे साथ में जो हुई है घटना। और प्लीज़ दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि और किसी के साथ ना हो। और चलिए दोस्तों मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। दोस्तों स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ये बता दूं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्या मेरा दोस्तों ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है। मैं गाड़ियाँ सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ अपने कस्टमर्स को। जैसे कोई भी व्यापारी है उसको मैं जैसे उनका कुछ माल भेजना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो मैं गाड़ियाँ उनको देता हूँ। तो मेरा ये सर्विस बिज़नेस है दोस्तों ट्रांसपोर्ट लाइन में। तो हर तरह के लोग मेरे पास आते हैं, हर तरह की गाड़ी वाले मुझसे कांटेक्ट करते हैं, और अननोन नंबर से भी फ़ोन आता है तो मैं रिसीव करता हूँ नॉर्मल लोगों की तरह। तो इसी तरह 2019 की एक ड्राइवर लगातार मुझे संपर्क में था। हर 6 महीने 4 महीने में ऐसा मुझे कॉल किया करता था अलग अलग नंबरों से, और मैं भी उसकी तरह एक नॉर्मल ट्रांसपोर्टर की तरह मैं उससे बातें किया करता था कि जो भी हाल चाल है। वो कुछ हेल्प मांगता था, कोई गाड़ी बता दो मैं चलाना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा करके बता, नॉर्मल हम लोग की बातचीत होती थी। तो दोस्तों और उस समय भी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। तो इस 2022 नवंबर 19 तारीख के आसपास की बात है दोस्तों। ये बंदे ने मुझे कॉल किया, और मुझे पहचान में आती थी उसकी। तो मैंने उससे बात की, और उसने मुझे कहा कि भैया मुझे कुछ हेल्प चाहिए आपसे। हर बार की तरह उस बार भी उसने ऐसे ही कुछ कहा। तो मैंने उससे बोला भाई पैसे का अगर कोई ज़रूरत होगा या मेरा ऐसा कुछ बात होगी तो भाई मैं पहले से बता दूं कि मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने उससे ये चीज़ के लिए रोक दिया। तो उसने ऐसा कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि भाई बताओ क्या आप दिखाना चाहते हो, फ़ोन पे बता सकते हो। बोले भैया आप व्हाट्सअप का नंबर मुझे भेजिए, मैं आपको व्हाट्सअप करना। मैंने बोला
ठीक है भेजो। व्हाट्सएप में मेरे पास में कुछ इमेज मेरे पास में कुछ इमेज आया, और तो मैंने वीडियो के शुरुआत में जो चीज़ मैंने आपको दिखाई तो वो उस चीज़ का वीडियो था। तो मैंने उससे ठीक आप ही की तरह सवाल किया कि भाई ये क्या चीज़ है। तो उसने मुझे एक स्टोरी बताई कि भैया मेरे एक मौसी का लड़का है जो काफ़ी गरीब है, और गरीब होने की वजह से मज़दूरी करने के लिए वो यूपी में किसी शहर गया हुआ था। क्योंकि मज़दूरी का काम था तो वो बोला भैया एक कुआं खोदने का काम चल रहा था कहीं पे, तो ये वहीं काम कर रहा था और इसे वो चीज़ मिली हुई है वहाँ पे, और ये प्योर गोल्ड का है और ये काफ़ी पुरानी चीज़ है, आज की नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये मेरे बस का बात नहीं है, जो भी तेरा है मैं तो भाई यहाँ हूँ और मैं इससे तेरी हेल्प क्या कर सकता, मैं खुद सक्षम नहीं हूँ। तो उसने कहा कि भैया आप एक काम करिए, आप इस चीज़ को बिकवा दो। तो मैंने उससे कहा कि भाई मेरे आसपास में ऐसे कोई नहीं है कि इतने पैसे कोई आपको दे पाए। तो मैंने कहा कि जब मैंने उससे ये कहा कि तू अपना सामान लेकर के यहाँ आ जा, तो मैं तेरा सामान को यहीं हाथों हाथ बिकवा दूंगा, 1 घंटे में तेरे को कुछ पैसा मिल जाएंगे, जो भी है यहाँ से बातचीत होगी। तो उसने बोला भैया मैं गरीब हूँ और मेरा मौसी का लड़का है वो भी गरीब है, पैसे नहीं है, आप हमको लेने के लिए आ जाओ। तो मैं काफ़ी सोचने लगा कि यार चलो मैं कैसे वहाँ जाऊँ। मैंने उससे पूछा कि भाई ये चीज़ है कहाँ पे। उसने कहा कि भैया वो मेरा मौसी का लड़का गुवाहाटी में रहता है और मैं भी अभी वहीं पे आया हुआ हूँ, गुवाहाटी में हूँ, और आप यहाँ पे आ जाओ, हम साथ में लेकर के चलेंगे उसे। और दोस्तों मरता क्या नहीं, स्थिति काफ़ी ख़राब थी। मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला कि ठीक है भाई चलो, तो तुम नहीं आ सकते हो तो मैं लेने आ जाता हूँ, पर सामान तुम ही रखोगे, मेरी इसकी जवाबदारी नहीं होगी। लाने के लिए टिकट का और भाड़ा जो भी होगा मैं दे सकता हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं दोस्तों अपने एक दोस्त को यहाँ से मैंने पकड़ा, क्योंकि मैं वहाँ का भाषा नहीं जानता था और मुझे नहीं आती है वहाँ की बंगाली बोलते, आसामी बोलते, मुझे नहीं पता था। और तो मैं सपोर्ट के लिए एक दोस्त को मैंने राज़ी कर लिया और हम लोग यहाँ से कुछ दिनों पे 24-25 तारीख नवंबर को हम लोग यहाँ से निकल गए गुवाहाटी के लिए। तो जब हम गुवाहाटी पहुँचे तो गुवाहाटी पहुँचने के बाद वहाँ से जब हमने कॉल लगाया उसको, तो उसने कहा कि आप अभी तुरंत आ जाओ। जब हमने कहा कि भाई तू गुवाहाटी आ जा, तो उसने मना कर दिया। उसने बोला कि मेरा एक दोस्त है, आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं वो नंबर दे देता हूँ और वो टैक्सी भी चलाता है वहीं पे, तो वो आपको लेके आ जाएगा। भाई तुम रहने दे, हम अपना सेल्फ बता कैसे आना है, तो ये बता दे कैसे आना है, हम लोग वहाँ पे आ जाएंगे। तो मैंने एक टैक्सी बुक की दोस्तों वहाँ से, और वहाँ से हम लोग निकल पड़े। और वहाँ से हमको जाना था गुवाहाटी से 120-30 किलोमीटर करीब और अंदर नागाँव करके जगह है। हम वहाँ से पहुँच गए नागाँव। जब नागाँव में पहुँचे दोस्तों तो बड़ा अजीब सा इलाका था और बहुत पहली बार जाने की वजह से, और वहाँ पे मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि इस तरह की जगह पे हम लोग कभी नहीं गए दोस्तों। और वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हम लोग कहीं फंस तो नहीं रहे। तो हम लोग ने जैसे भी मन भर के हम लोग पहुँच गए। अब वहाँ से फिर उसको फ़ोन किया और वो फिर हमको मिलने आया और ले करके दोस्तों एक झोपड़े जैसे वहाँ का वो लोग कच्चा मतलब वो लकड़ी का घर, वो जो एल्वेस्टर शीट का बना होता है, लकड़ी से का बना होता है, उस टाइप का गांव का उसका घर था। वहाँ लेके उसने गया हमको और ले जा करके फिर जो उसका भाई था, तो वो बोला कि भैया मेरा भाई जो है वो गूंगा है, बोल नहीं पाता है। तो मैं बोला ठीक है जैसा भी है उसको लेके आओ, हम चीज़ देख लेते हैं क्या चीज़ है वो, और देख करके अपन यहाँ से चले जाएंगे। तो वो उसे दूसरे रूम में था, उसे लेके आया और उसने उस चीज़ को दिखाया दोस्तों। तो वहाँ पे देख रहे हैं, हाथ में देख करके हम लोग की भी आंखें खुली की खुली लगे, हमने भी इतना इस तरह की चीज़ नहीं देखी थी दोस्तों। उसकी चीज़ को देखने के बाद में फिर हम लोग उसको बोले कि ठीक है चलिए आप सामान वामान पैक कर लीजिए, हमारे साथ में चलो। तो दोस्तों उस जो उनका भाई था जिससे वो चीज़ मिली थी, उसने वहाँ पे बात को पलट दिया और वो अपने इशारे करने लगा। तो जो जिससे मेरी बात हो रही थी उसने कहा कि ये कुछ भाई पैसे देने पड़ेंगे तब ये हमको ले। मैं बोला इसे भी साथ लेके चलो और तो कोई बात नहीं होगी। फिर वो बातें पलटने लग गया कि भैया ये बिना उसके नहीं देगा, कुछ पैसे इसको देने पड़ेंगे तब ये आपको देगा।
तो दोस्तों हम लोग ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया और उसने अपनी चीज़ को वापस रख लिया, और वो लड़के ने हमको घर के बाहर लेके गया और बोलने लगा भैया ये बिना पैसे के नहीं देगा। तो जब उसने मना कर दिया, तो उसने दोस्तों कुछ सामान ऐसा कुछ जैसे आलू प्याज काटने वाला होता है उस टाइप की चीज़ वो लेकर के आया और उस सामान के ऊपर में मारा और उसके कुछ टुकड़े उसमें से निकले, और उस टुकड़े को हमें कागज़ में लपेट के दे दिया उसने, और कहा कि आप ये सैंपल लेके चले जाओ, आप इसको चेक करा लो, और चेक करा करके फिर उसके बाद फिर आप वहाँ से फिर हमें फ़ोन करना, तो फिर हम उस हिसाब से बताते हैं। तो दोस्तों हम लोग वो सैंपल लेकर के गुवाहाटी आ गए। गुवाहाटी आने के बाद फिर हम लोग वहाँ से ट्रेन पकड़ के फिर रायपुर आ गए, और फिर रायपुर आने के बाद में जब मैंने उसे और जगह कहीं चेक कराया, तो चेक कराने के बाद दोस्तों वो चीज़ इतनी मतलब मार्केट में बिल्कुल भी क्योंकि वैसा चीज़ मार्केट में नहीं मिलता, क्योंकि उसकी क्वालिटी मतलब टॉप की क्वालिटी थी दोस्तों। और वो क्वालिटी देख करके मेरे घर वाले भी एकदम हैरान हो गए, मेरे बड़े भाई हैं वो भी बिल्कुल। तो अब हम लोग की जिज्ञासा दोस्तों, मतलब होता है ना एक्साइटमेंट कि कोई चीज़ इतनी सही निकल गई है, और वाकई में वो कोई पिक्चरों में हमने देखा है और मूवीज़ में देखा है इस तरह की चीज़ें, और अचानक से आपके सामने आ जाती है। तो जब फ़ोन पे जब बात की मैंने, तो उसने कहा कि भैया आपको 6 लाख लगेंगे। ऐसा बातचीत करते 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 उसको हमने जितनी मैं जमा कर सकता था, कहीं से भी अरेंज कर सकता था, उसके हिसाब से मैंने उसे कहा कि भाई 3.5 लाख रुपए तक 3 लाख के आसपास मैं कर लूँगा। और तो 2-3 दिन इसमें लग गए दोस्तों, और उसके बाद फिर हमने फिर से टिकट कराया गुवाहाटी का, और दिसंबर का शुरुआत हो चुका था। वहाँ पे कामाख्या का बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, माता का मंदिर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बहाने अपनी मिसेस को भी घुमा लूँगा, तो मैंने उसे भी अपने साथ ले लिया। और वहाँ फिर हम लोग गुवाहाटी में करीब हम लोग शाम हो गई थी। पहले तो कामाख्या मंदिर गए, तो वहाँ पता चला कि यहाँ 4 बजे के बाद अलाउ नहीं रहता है, मंदिर बंद हो जाता है पीठ। तो फिर हम लोग वहाँ से होटल रूम लेने के लिए गुवाहाटी तरफ आ गए। गुवाहाटी कामाख्या और गुवाहाटी के बीच में काफ़ी 10 किलोमीटर का दूरी है। तो हम लोग गुवाहाटी आ गए, क्योंकि वहाँ पे मंदिर के आसपास उतनी सुविधा नहीं लग रही थी। तो हम गुवाहाटी आने के बाद रूम लिए, वहाँ पे स्टे किए, रात भर रहे। तो शॉर्टकट में हम लोगों ने दर्शन किया दोस्तों, और दर्शन करने के बाद हम नीचे उतर रहे थे, तो उतने में उनका कॉल आया। तो उन्होंने बोला कि हमने किसी ड्राइवर को आपका नंबर दिया है, टैक्सी ड्राइवर है, और वो ड्राइवर आपको फ़ोन करेगा। और ठीक यही बात हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ी देर में बाद मेरे नंबर पे उस ड्राइवर का, कैब वाले का फ़ोन आया जी। बात होने के बाद में उस ड्राइवर से फिर जब बात हुई, तो वो बोला मैं मंदिर के नीचे में ही रोड पे ही खड़ा हूँ। तो हमने क्या किया कि थोड़ा सा ये सोचा कि क्योंकि मेरी मिसेज साथ में थी, तो उसे हमें पहले छोड़ना था होटल। तो हमने उस ड्राइवर को थोड़ा सा बोला कि हम वहाँ से निकल गए हैं, आप गुवाहाटी में मिलिए होटल के रूम के पास में। तो हमने 1 घंटे बाद कैब ड्राइवर को वहाँ पे बुलाया। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से पहुँचे होटल में, फिर तैयारी करने लगे। फिर मेरी भी मिसेज अपने रूम में मेरे साथ में थी, तो वो रोने लग गई अचानक से। और मैंने पूछा कारण, तो उसने बोला कि पता नहीं क्यों मंगलसूत्र अपने से ही टूट गया है, और वो रोने लग गई। मुझे भी अब थोड़ी सी घबराहट होने लग गई थी कि क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, और सिचुएशन अब लगभग पास हो रही थी कि हमने काफ़ी दूर आ गए हैं। ये एक डर भी था, और दूसरा एक एक्साइटमेंट भी था, क्योंकि एक डर ये था कि मैं अपनी मिसेस को एक अनजान सिटी में अकेले रूम में छोड़ के जा रहा हूँ, और ये भी था कि शायद ये काम होने के बाद मेरी लाइफ बदल जाएगी। तो मैंने अपनी मिसेस के हाथ में 5,000 रुपये दे दिए थे कि अगर कुछ बुरा वक्त आता है, अगर कुछ भी बात होती है, तो वो बिना कुछ समझे, क्योंकि हमारी 5:30 बजे की ट्रेन हमने बुक करा ली थी, टिकट बुक था हमारा। तो फिर हम लोग वहाँ से रूम से फिर हमने मिसेस को मैंने
दिया, दिलासा दिया, जो भी किया। बहुत टफ डिसीज़न था, हो रहा था छोड़ने का। लेकिन फिर मैं वहाँ से उसको मैंने दिलासा दे के छोड़ दिया। और हम दोनों फ्रेंड, क्योंकि कैब ड्राइवर का फ़ोन आ चुका था और वो 10 मिनट से वेट कर रहा था नीचे, तो हम लोग फिर उसके पास, कैब ड्राइवर के पास फ़ोन करके पहुँच गए। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। इस बीच में हमको, क्योंकि हमने सुबह से नाश्ता नहीं किया था, तो काफ़ी दूर हम जब ड्राइवर से भी पूछताछ ऐसी फ्रेंड्स तरह से, मतलब फ्रेंड की तरह उससे पूछताछ कर रहे थे कि भाई आप कहाँ से हो, ऐसा वगैरह क्वेश्चन वगैरह। तो हमने भी उससे दोस्ती कर ली। और क्योंकि हम लोग जगह पे नए थे, और तो सारी चीज़ें उससे पूछने लगे, वहाँ क्या है, ऐसा है, कहाँ घूमने का लोकेशन है, और ऐसा कुछ नहीं। फिर अभी हम लोग यहाँ से चल रहे थे, रास्ते में तो फिर भूख लगी, एक ढाबे पे भी रुके, जहाँ पे कुछ खाना पीना हुआ। और उस ड्राइवर को जब हमने कुछ बात पूछी, तो क्योंकि मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मैंने उसे ड्राइवर को भी बताया, तो वो थोड़ा सा डर गया। उससे हमने ड्राइवर से कहा कि भाई लेट हो रहे हैं हम लोग यहाँ से, अब हमें निकलना चाहिए, क्योंकि हमें वापस भी जाना है, हमारी शाम की ट्रेन है। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल के करीब 2 बजे के आसपास हम लोग नगाँव पहुँच गए। फिर उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों वहाँ से फिर उस लोग के, फिर वही जिस जगह पे हम लोग पहले जा चुके थे, वहीं उसी रूम में गए। और फिर वो उसने मोबाइल कहाँ है ऐसा डिमांड किया, पहले मोबाइल के बारे में पूछा, फिर हम लोग को मोबाइल हाथ में लिया। फिर हम लोग फिर उसके रूम में गए। रूम में जाने के बाद में फिर वही वैसे ही जो फर्स्ट टाइम हुआ था। फिर वो गूंगा आया, उसने अपने यहाँ पेट के पास में लपेट के उसके रखा हुआ था एक झिल्ली, और उसके ऊपर कागज़, पहले कागज़ के ऊपर में लपटा था, फिर झिल्ली था, और ऐसे करके अपने लुंगी में ऐसे लपेट के रखा। आया, उसने वहाँ से निकाला उसे, और फिर उसने सामने रखा। फिर उसने बोला पहले पैसे दो। फिर मैंने अपने पास में से पैसे निकाल के उसको दिए। फिर उन्होंने सारे नोट गिने और उसके बाद फिर उन्होंने वो चीज़ हमें दे दी। तो मैंने भी हाथ में उसे लिया और ले करके मैंने अपने जैकेट के अंदर वाली पॉकेट में उसे रख दिया। बाहर से कुछ आवाज़ आई और कुछ लोगों का एंट्री हुआ। कुछ लड़के लोग की आवाज़ थी, कौन है, क्या है, ऐसा करके उन लोग ने अपनी भाषा में बोला, तो इन्होंने हमें चुप करा दिया। फिर उसमें से एक लड़का जो है बाहर गया और फिर उन लोग से बातचीत करने लगा, और बातचीत हो रही थी। फिर 2 मिनट बाद फिर अंदर से भी फिर बोले कि आप लोग चलिए बाहर गए। तो उस लड़के ने सबको ये कहा कि ये बाहर से आए हैं, ठेकेदार हैं। तो हमें भी कुछ सूझा नहीं, और फिर थोड़ा दूर एक वही लड़का हमें ले जाके थोड़ा दूर पे खींच करके बोला कि वो जो लड़का है वो अभी नहीं आ रहा है, आप यहाँ से सीधा निकल जाइए, और वो सीधा आपको गुवाहाटी में मिलेगा, वही आपके साथ में जाएगा। तो हमने बोला चलो ठीक है, सामान हमारे पास में है, हम निकल जाते हैं। और फिर वहाँ से हम लोग दोस्तों निकल गए, टैक्सी में वापस बैठे, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। अभी तक दोस्तों लग रहा था कि बहुत कुछ सही जा रहा है। हमने अब सामान भी ले लिया था और पैसे भी दे चुके थे और सामान भी ले लिया था, तो थोड़ी सी अच्छी फील आ रही थी, काम पूरा हो चुका है। अब लगभग हमको बस ये गुवाहाटी छोड़ना है किसी भी तरह, अब बस गुवाहाटी पहुँच जाए। तो हम लोग रास्ते में ऐसी बढ़िया से अपन जा रहे थे, और लगभग 10-15-20 किलोमीटर पहुँचे होंगे दोस्तों। अब यहाँ से कहानी एकदम डेंजर होने वाली है। अब क्योंकि इसको जब याद करता हूँ दोस्तों, तो मेरी भी हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो हुआ क्या, 15-20 किलोमीटर बाद उस ड्राइवर के पास में एक फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद में वो बोलता है कि क्या तुम कौन हो, क्या हो, तुम लोग स्मगलर हो, तुम लोग यहाँ से स्मगलिंग करने आए हो, तुम लोग ड्रग्स बेचने आए हो, तुम लोग ड्रग्स खरीदने आए हो, तुम लोग सोना खरीदने आए हो, तुमको बताना चाहिए था, तुम ये हमें डराने धमकाने लगा इसी तरह और उसने गाड़ी साइड में रोक दी। और फिर हम लोग से मतलब अब क्योंकि ये चीज़ दोस्तों समझ में ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, कि अचानक से क्या फ़ोन आ गया। उसने फिर बताया कि मेरे पास थाने से फ़ोन आया था, नगाँव थाने से, उन लोग वहाँ पे किसी ने रिपोर्ट कर दिया है, और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि गाड़ी लेकर के थाने लेके आओ, ये स्मगलर लोग हैं, ऐसा है। और दोस्तों हमारे तो हाथ पैर ठंडे हो गए सर, मतलब ये सब सुन करके।
तो हमने उस ड्राइवर के हाथ पर जोड़ने चालू कर दिए कि भैया आप ही हो मालिक और हम लोग आप ही के भरोसे हैं, हमको किसी भी तरह यहाँ से लेके चलो, आप जो भी है आप ही माई बाप हो। तो काफ़ी देर फिर वो वहाँ से गाड़ी लेके चलने लगा और मन में डर ये लग रहा था कि यार हमने क्या कर दिया, ये थाना रिपोर्ट, ये एक तो नई जगह, ऊपर से थाना रिपोर्ट हो गया तो फिर हम फंस जाएंगे। और ऊपर से मेरी मिसेस भी यहाँ के लिए यहाँ की भाषा भी नहीं जानती और यहाँ किसी को भी नहीं जानती है, वो अलग। दिमाग काम ही नहीं कर रहा था दोस्तों, मतलब क्या बताऊँ, अब सिचुएशन बहुत ही मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा चीज़ था कि क्योंकि तब तक हमें ये किसी भी तरह हमारा मकसद था कि यहाँ से निकलना है, और अगर ये सामान के साथ हम पकड़ा देते हैं तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो सकता है। क्योंकि हमारे तो सोच से परे था ना दोस्तों ये। तो अब हमने किसी भी तरह वो ड्राइवर को ही पकड़ा, उस ड्राइवर के हाथ पैर जोड़े, तो वो किसी भी तरह राज़ी हो गया। अब राज़ी हो गया तो उसने फिर बोला कि मुझे एक क्वार्टर ले दो, मुझे दारू पीना है। तो हमने उसके लिए फिर एक जगह उसने रोका अपने जगह पे और हमने उसके लिए ले दिया। और वो पीने के बाद दोस्तों अब उसने अपना अलग रूप दिखाना चालू कर दिया। और उसने जब डिमांड किया और एक ही शर्त पे हमको छोड़ने का उसने वादा किया कि मुझे कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। दोस्तों पैसे तो मेरे पास में थे नहीं, और जो थे मेरे EMI के, मतलब जो मैंने लोन के पैसे में से जो पैसे पहले मोबाइल और वो सब में लगा रखे थे, मोबाइल जो लिया था उस गूंगे के लिए, और मैंने उसमें भी 50,000 रुपये अलग से मिलाए थे ऐसा करके, और जो बचा था वो 30,000 था जो कि मेरे जाने के लिए ही बचा था। फिर जब मैंने घर पे फ़ोन किया, डर तो ये भी था कि घर वालों के पास भी पैसा नहीं है, उन्होंने मार्केट से उठा के मुझे दिया था, फिर भी अब कोई ना कहीं से कोई तो कोशिश करना ही था। फिर इस बीच में काफ़ी समय लग गया घर वालों को भी अरेंज करने के लिए, और वो बोले कि इतना पैसा तो है नहीं, हम कहाँ से अरेंज करेंगे। मैंने बोला किसी भी तरह कहीं से भी आप करो। और तब तक हम लोग इस ड्राइवर से भी बात करने लगे कि हाथ पैर जोड़ने लगे, बड़े भाई हो आप थोड़ा सा देख लो, हम घर परिवार वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं। और ऐसा करके मेरे दोस्त ने बोला कि बाल बच्चे वाला है, मैं घर में मेरी बीवी है, मम्मी पापा है, मैं इकलौता हूँ। और उसे काफ़ी अपन लोग ने हाथ पैर जोड़े, मजबूरियाँ बताई और क्या क्या नहीं किया। तो किसी भी तरह उसे कैसे भी करके हम लोगों ने 17,000 रुपये से, वो बोला मैं 1 रुपये कम नहीं लूँगा और ये लास्ट है, इतना अमाउंट मेरे को करके दो। मैं एक्चुअल में क्योंकि उसे कैश में चाहिए था, वो बोला मुझे अकाउंट में नहीं चाहिए, मुझे कैश में चाहिए। तो वो दूसरे के खाते में पैसे डलवाना चाह रहा था, लेकिन उसके खाते में पैसे जा नहीं रहे थे वो। तो वो बोला कि भाई मुझे किसी भी तरह तुम पैसे जल्दी से जल्दी दो, मैं तुमको छोड़ूंगा और मैं यहाँ से जाऊँगा। तो फिर दोस्तों मेरे घर वालों ने किसी तरह भी पता नहीं कहाँ से उन्होंने अरेंजमेंट किया, 40,000 रुपये मुझे भेजे। और काफ़ी फिर हम लोग वहाँ से फिर जाकर के गुवाहाटी के आउटर में उस ड्राइवर ने रोका, आउटर में कोई जगह था जहाँ पे ATM था, और फिर मैंने पैसे निकाल के उस ड्राइवर को दिए। फिर वहाँ से हमारे पास जाने के लिए पैसे नहीं थे दोस्तों, तो हमने उस ड्राइवर से बोली भैया आप थोड़ी सी हेल्प कर दो, हमको कोई ऑटो या का भाड़ा वाड़ा दे दो, या कोई ऑटो वाले को बोल दीजिए कि हमको वहाँ तक छोड़ दे। क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास में हमारा रूम था, और हमने जब पूछा रास्ते में जब टैक्सी हमारी वहाँ से ऑटो बुक कर दिया उसने, तो उस ऑटो वाले से जब मैंने बात किया कि काका आप यहीं के हैं तो कितना दूर है यहाँ से, तो उसने जब बताया कि कम से कम उसने ड्राइवर ने हमें सिटी से 20 किलोमीटर दूर छोड़ा था। और फिर उसने जो भी भाड़ा वहाँ से 200 रुपये दिया था उस ऑटो वाले को, तो उस ड्राइवर ने ऑटो वाले ने हमें ले जाके रूम के पास में छोड़ा। रूम के पास नहीं छोड़ा, एक्चुअल में स्टेशन के दूसरे तरफ जा कर के छोड़ दिया उसने। फिर हम लोग वहाँ पर, क्योंकि अब मैंने बोला मेरे काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि इस बीच में पैसे मंगवाने में और 2 बजे के बाद से हम लोग निकले हुए थे। अब क्योंकि हमारे पास ये सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास में थी, अब हमें यहाँ से निकलना भी था, अब हमारे पास पैसे भी नहीं थे, और मेरे दोस्त के पास में मोबाइल था। तो उस मोबाइल को मैंने लिया, मैं बोला भाई एक बार मेरे पहले रूम पे बात करने दो, घबरा रही होगी मेरी मिसेस और काफ़ी टाइम हो गया है और मोबाइल मेरा बंद आ रहा होगा करके। कैसी है वो रोने लग गई, एकदम से हड़बड़ा गई कि ये वो, मतलब बहुत मैं ठीक हूँ। जब मैंने उसे बताया तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगा, और मैंने बोला कि हम लोग अब रूम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ से तो आ गए हैं और हमारे साथ बहुत सारी ऐसी घटना हो गई है कि हम लोग रूम आएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है।
तुम एक काम करो, अपना जो भी क्योंकि मेरे दोस्त के लिए मैंने अलग रूम लिया था, हमारे रूम अलग था, तो मैंने बोला कि उसके रूम में चले जाओ और उस रूम से अपना सामान अपना सामान अपने रूम से और उसके रूम से अपना सारा दोनों का सामान ले करके, दोनों तीनों का बैग लगेज लेकर के तुम कामाख्या जाओ, क्योंकि गुवाहाटी से कामाख्या के करीबन 10-15 किलोमीटर दूर है। और वहाँ से अब मजबूरी थी दोस्तों, और पता नहीं मैं आज इसी बात के लिए अपनी मिसेस को बहुत मानता हूँ कि एक नए जगह में, एक अनजान शहर में, जहाँ की भाषा भी थोड़ी अलग है, उस जगह से उस लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए रात में 9 बजे वहाँ से अपने आप को रूम का भाड़ा चेकआउट किया, रूम का भाड़ा दिया, 5 बैग लगेज वगैरह ले करके बस पकड़ करके वो वहाँ से लेके कामाख्या स्टेशन तक, वो बेचारी स्टेशन तक भी नहीं, क्योंकि वो जब हमारे पास पहुँची थी तो हम लोग तो स्टेशन पहुँच गए थे, क्योंकि कामाख्या मंदिर के से करीबन 4 किलोमीटर दूर में कामाख्या स्टेशन है। और वो क्योंकि हम लोग उसके बुला लिया था कामाख्या मंदिर के पास में, वो उतर के 5 लगेज ले करके वो लगातार फ़ोन पे बात करते हुए लगातार चलती हुई वहाँ से वो कामाख्या स्टेशन तक आई। तो दोस्तों ये मैं उसके जज्बे की दाद देता हूँ। वो मैं मान गया उस दिन कि जब औरत कुछ करना चाहे या ठान ले या मुसीबत में वो अपने आप को कैसे अपने आप को संभालती है, ये मैं उस दिन से उसे बहुत मानता हूँ। तो दोस्तों ये फिर हम लोग ने, हमारे पास जो मैंने मिसेस को पैसा दिया था, क्योंकि रूम का उसने होटल का जो भी था चार्जेस वो पे करके, और उसके पास में जो भी पैसे बचे थे कुछ 1000-1500 रुपये थे, वो ले करके आई। और फिर हमने उससे ही, क्योंकि बहुत हमको रायपुर तक आना था, क्योंकि रिजर्वेशन का तो हमारी, क्योंकि शाम की ट्रेन जा चुकी थी, तो हमें छोड़ना भी है, वहाँ से किसी भी तरह निकलना है। और अब वो लड़का जो आने वाला था उनके साथ वाला, वो ना ही उनका फ़ोन लग रहा था, ना ही वो फ़ोन उठा रहे थे। अब हम लोग ने यहाँ से फिर अपना जो है जनरल का टिकट कटाया दोस्तों, पैसे भी कम थे। फिर हम लोग वहाँ से लेके हम लोग कलकत्ता तक में हम लोग ने धक्के खाते हुए ऐसी वहाँ से जग के दोस्तों रात भर, क्योंकि इतना शॉकिंग हो गया था कि हमें नींद भी नहीं आ रही थी। और फिर हम लोग वहाँ से कलकत्ता पहुँचे, कलकत्ता से फिर हम लोग खड़गपुर आए, खड़गपुर से फिर हम लोग ने जनरल का टिकट कटाया, फिर हम लोग रायपुर पहुँचे दोस्तों। अब रायपुर पहुँचने के बाद क्योंकि वो चीज़ मैंने अपने पास रखी थी, अब खुशी इस बात की थी कि हम लोग रायपुर पहुँच चुके हैं, और थोड़ा दुख भी था क्योंकि इतनी बड़ी घटना होते होते रह गई, क्योंकि वहाँ जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता। अगर हो सकता है कि हमारे पास पैसे का मेरे घर में अगर बंदोबस्त नहीं करते दोस्तों, शायद मैं आज उन लोग वहाँ कुछ भी कर सकते थे। तो हम लोग जब रायपुर पहुँच गए, पहुँचने के बाद खुशी का ठिकाना नहीं था। हमारे घर वाले भी बहुत खुश हुए कि हम लोग भी सही सलामत पहुँच चुके हैं। अब जब घर आने के बाद दोस्तों एक दिन तो मैं सदमे में ही था, तो मैंने आराम किया। दूसरे दिन क्योंकि वो चीज़ मैंने अपने भाई को दिखाई, अपने घर पे दिखाया, तो वो काफ़ी खुश थे। तो भाई ने बोला इसे एक बार चेक करते हैं, इसका कुछ टुकड़ा लेके चलते हैं, क्योंकि अगर वो लोग आते हैं, जो घटना हमारे साथ हुई है शायद वो टैक्सी वाले नहीं कर रही है, हमारे दिमाग में यही चल रहा था। और जो भी था बीत गया है। अब वो अगर वो लोग आते हैं, ईमानदारी से हम उनका पैसा उनको लौटाएंगे, इस सामान को जो भी होगा उनका हिस्सा हम देंगे। तो जब हम उन्होंने बोला कि अब इसको रखना ज़्यादा नहीं है, तो हम थोड़ा सा चेक करवा लेते हैं इसको पहले करके, हमने कुछ टुकड़े के लिए काटने की जब कोशिश की उसे, तो कटा नहीं। तब मेरे भाई ने मुझे कहा कि बहुत बड़ा धोखा हुआ। मैं दोस्तों अब मैं क्या बताऊँ मेरी आत्मा, क्योंकि मैं पहले से ऑलरेडी 4.5 लाख से उतरा, मतलब मेरे ऊपर कर्जा था, और इसके बाद तो मैं मतलब क्या बताऊँ, मेरे पैरों तरह ज़मीन खिसक गई। ऊपर से मैंने घर वालों को सबका
कर्जे पे ला दिया था। अब मुझे अभी तक ये चीज़ से मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। तो दोस्तों इस टाइप मतलब ये जो घटना हुई है दोस्तों, देखिए मैं अभी तक इससे अभी कोशिश करता हूँ दोस्तों कि हर बार कुछ करूँ और कुछ इस घटना से मैं और निकलूँ बाहर। और तो हालात ये है दोस्तों कि मैं अपना ठीक से अपना काम में मन लगा पाता हूँ, ना ही मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ करना भी चाह रहा हूँ तो वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। और क्योंकि मैंने मेरे इस घटना की वजह से मेरी मम्मी का भी जेवर बिक चुका है दोस्तों, भाई के ऊपर कर्जा हो चुका है, मिसेज का जेवर भी पूरा बिक चुका है, मेरी भाभी का पूरा जेवर जा चुका है, मेरी चाची का पूरा जेवर जा चुका है, और जो मेरे ऊपर पहले से था वो अलग है। अब दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सिर्फ वीडियो ना समझे, एक भाई का दुख और दर्द समझ करके आप ज़रूर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मेरे को आज के डेट में महीने का 30,000 रुपये EMI लगता है दोस्तों, और अच्छे लोग नहीं कमा पाते। अब मैं फंस गया हूँ इस तरह। दिल और दिमाग में बहुत ऐसी बातें आती है दोस्तों कि क्या कर लो अपने साथ में। फिर दिलासा देता हूँ और रोज़ सुबह अपने आप को और उठता हूँ दोस्तों कि अगर सच्चे दिल से आप कुछ मांगोगे तो वो आपको मिल जाती है। जो व्लॉग बनाना चालू किया दोस्तों, तो मेरा कहीं ना कहीं मकसद आज यही है, क्योंकि मैंने जिन लोगों को मैंने दुख पहुंचाया है, और मैं ये मैसेज और ये बात मैं आप लोगों तक मेरा पहुंचाने का मकसद ये था दोस्तों कि कम से कम दोस्तों अगर कहीं भी आपके दिल में अगर इस घटना से अगर आपको सीख मिली हो, या आपको कुछ घटना होते होते अगर आपको लगता है कि इस तरह की होने वाली हो, और आपको लगे कि आपका एक भाई ने धोखा खाया है और इसकी मदद करनी चाहिए, तो प्लीज़ 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 आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा साथ दें और इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं पैसे से मदद नहीं मांग रहा हूं दोस्तों, तो मेरी एक हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मैं चाहता हूं इस वीडियो को देख करके और भी लोग जागरूक हों और किसी भी और लोगों के साथ में इस तरह की घटना ना हो और उनका नुकसान ना हो दोस्तों।